हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब रौनक मदरी। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो आपने एक बार चैप्टर कंप्लीट अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लिया होगा। उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो वो पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को देखें, जिससे आपके क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरीके से क्लियर आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ और बाकी जो क्वेश्चन आंसर आपको जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे देगी वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखें। आ जाता है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ये हमें बताना है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जिसमें अर्थ अपने यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, हर ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं, किसी एक फोर्स से अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, अपने पास खींचने की कोशिश करती हैं। वही क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना। और वो जो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, उन दोनों मास के प्रोडक्ट के तो क्या होता है प्रोपोर्शनल, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही लॉ है जो हमें बताना है और नोटबुक में लिखना है। ठीक है ना। फिर आ जाता है नेक्स्ट, देखें व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर जैसे अपन यहाँ से छोड़ते हैं, उसको छोड़ने के बाद वो नीचे की तरफ गिर रही है और गिरते गिरते वो क्या गिर किस वजह से रही है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से गिर रही है, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है, तो उस कंडीशन को फ्री फॉल बोला जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर इसको अपन हाथ से पकड़े खुद नीचे ले जा रहे हैं तो फिर इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरते समय फ्री फॉल नहीं बोला जाएगा। अगर खुद स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है तो फिर उसको फ्री फॉल बोलेंगे, अदरवाइज फ्री फॉल नहीं बोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, why is the weight of object on the moon is 1/6 its when on the earth weight on the earth। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे अर्थ के मुकाबले 1/6 ही क्यों रह जाता है, तो सीधा सा रीजन इसका ये है कि भाई उसका वेट वहाँ पे 1/6 इसलिए रह जाता है क्योंकि मून के यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, बहुत कम है, और ग्रेविटी कम होने से वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू यहाँ से क्या है, बहुत कम है, 1/6 अप्रोक्स है। तो इस वजह से वहाँ पे जाने के बाद, मून पे जाने के बाद अर्थ के मुकाबले जो वेट होता है 1/6 ही रह जाता है। ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि भाई द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अर्थ और मून दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून, क्या अर्थ अट्रैक्ट को मून करती है, मून को अट्रैक्ट करती है। Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force which the moon attracts the earth? Why? मतलब यहाँ पूछ रखा है जो अर्थ जिस फोर्स से मून को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्या उसी फोर्स से मून भी अर्थ को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर या इन दोनों के बीच जो फोर्स लगने वाला है वो एक दूसरे से ज़्यादा है, कम है या इक्वल है, तो ये पूछ रहे हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स सफिशिएंट है, इक्वल है। इसी वजह से ना तो मून अर्थ के ऊपर आकर के गिर रहा है, ना अर्थ जो है वो मून के ऊपर आकर के गिर रही है, ये आपस में बैलेंस है। इस वजह से मून क्या हो रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है अर्थ के और उसके ऊपर आकर के नहीं गिर रहा है। मतलब दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहे हैं, आपस में सेटिस्फाई है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, if the earth attract the earth, अगर if the earth attract the moon, यहाँ पे अपने पास मून आएगा, why does the earth not move towards the, अगर मून भी क्या कर रही है, अर्थ को अपने पास अट्रैक्ट कर रही है, मून भी क्या है, अर्थ को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ मून के पास क्यों नहीं पहुंच जाती है, मतलब मून के ऊपर जाकर के क्यों नहीं गिर जाती हैं, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब एक दूसरे को अपने पास खींचने की कोशिश कर रही होती हैं, तो फिर मून अर्थ के पास क्यों नहीं चलाता या मून चक्कर क्यों नहीं लगाता है अर्थ के। तो इसका कारण ये है कि जो मून है उसका वेट अर्थ के मुकाबले क्या है, कम है, और उसके थ्रू जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उसके वेट की वजह से क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्थ का वेट ज़्यादा है इसलिए वो चक्कर नहीं लगा रही है, वो क्या कर रही है मून के थ्रू अपने चारों तरफ चक्कर लगवा रही है। मून का वेट अर्थ के मुकाबले कम है इसलिए वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आने के बाद क्या कर रहे हैं, उसके एक फिक्स ऑर्बिट में चारों तरफ सर्कल्स में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। Why when sheet of paper falls lower than that is crumpled in wall? अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा अपन को कि भाई कोई अपने पास कागज का एक पेपर है, सीट है, वो क्या होती है अर्थ पे जब गिरती है अपन छोड़ देते हैं उसको तो वो गिरने में बहुत टाइम लगाता है, ऐसे घूमता हो जाता है फिर नीचे की तरफ गिरता है। बट अगर अपन ने क्या करा उसको एक मतलब मसल करके उसको एक गेंद के रूप में कन्वर्ट करा दिया, बॉल बना दिया, फिर उसको छोड़ते हैं तो फिर क्या होती है वो जल्दी फटाफट नीचे गिर जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण आपको मैं समझाता हूँ। इसका होने का कारण ये है कि जिससे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अपन नीचे की तरफ गिरा रहे हैं वो क्या है, उसका सरफेस एरिया कितना है उस पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी नीचे गिरेगी। अगर ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया बड़ा है, ज़्यादा है, सरफेस एरिया फैला हुआ है तो वो नीचे जाने में टाइम लगाएगी, और अगर उसका सरफेस एरिया कम है और वेट सेम है तो वो ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे चली जाएगी। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, जो एयर है वो क्या करती है उसके ऊपर बीच में मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाती है, मतलब उसको रोकती है। फिर जो इस वजह से वो क्या होता है कागज धीरे धीरे नीचे पहुंच पाता है। बट अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो एयर के थ्रू लगने वाला जो फोर्स है उसको रोकने का वो कम हो जाता है, तो वो आसानी से नीचे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारे क्वेश्चन आंसर्स के बाद। तो बाकी के जो क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो की जो नीचे लिंक दे रखी है उसमें कंप्लीट मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन आंसर एक बार इस तरीके से देख लें, कोई भी इश्यू किसी क्वेश्चन में रह जाता है तो जरूर वापस से एक बार मुझसे पूछ लें। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाएगा।